रेलवे कश्मीर के अंदर आ गया, इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है, कश्मीर के अंदर चल रही है। इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्ग टनल वहाँ आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गई, 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कल उधर आई है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नया सफर शुरू हो गया है। अब जम्मू तवी से श्रीनगर के लिए सीधी वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। इस ट्रेन को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आज वंदे भारत को जम्मू से स्टार्ट करेंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 साल पहले कटरा से स्टार्ट की थी। कटरा से श्रीनगर सर्विस थी, आज उसको जम्मू से श्रीनगर करेंगे। और सेकेंड, इसमें 8 कोच थे पहले और उसको एक्सटेंड करके 20 कोच की ट्रेन बनाई गई। भारत जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट पर डेवलपमेंट कर रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। वैसे ही यह खबर पाकिस्तानी मीडिया को लगी तो उन लोगों को बहुत ही ज्यादा जलन होने लगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज किया गया है, क्या कहेंगे सर आप? मैं इसके लिए ये कहूँगा कि ये देखो, हमारे पास रेलवे में क्या है, जो हमें अंग्रेजों ने बना के दिया था वही सिस्टम है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया की तरफ से कि वो कश्मीर में इस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी मीडिया तो हमें यही दिखाता है कि कश्मीर में वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं और वहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहे हैं। अच्छा, हम हमेशा जम्मू कश्मीर की तो बात करते हैं, लेकिन हमारे आज़ाद कश्मीर में हम क्या कर रहे हैं? हमारी गवर्नमेंट कभी इसे बात क्यों नहीं करती? हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं बात करती? देखिए, बात की जाए आज़ाद कश्मीर की तो वहाँ पे भी आवाम खुश है, जिस हाल में है वो खुश है। उनका कहना है जी हमारे यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो करवाई जाए 2023 के लास्ट तक। तो देखिए हमारी जो हुक्मरान है वो क्या करते हैं, अगर करवा देंगे तो और भी अच्छी बात है, नहीं करवाएंगे तो उनका गुजारा हो ही रहा है, उन्होंने गुजारा करना ही करना है हर हाल में। वहाँ पे स्थानीय लोग भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं। आप बताइए कितना बड़ा फायदा है, कितनी बड़ी बात है कि आज जो है वंदे भारत यहाँ श्रीनगर पहुँच रही है। हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है जिस रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए ये एक सहूलत किया और एहसान किया कि दिल्ली से श्रीनगर ट्रेन आएगी। ये हर इंसान को एक अल्लाह तबारक तआला की तरफ से रहमत है कि आसानी का सफ़र हो जाएगा। हेलो दोस्तों, चलिए आज की खास खबर देखते हैं। जम्मू को वंदे भारत का शानदार तोहफा। जम्मू तवी से श्रीनगर के लिए सीधी वंदे भारत ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है, जिसका उद्घाटन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। जम्मू तवी से श्रीनगर के लिए सीधी वंदे भारत ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पहली बार कश्मीरियों ने मीडिया के साथ अपने अनुभव शेयर किए। उन्होंने बताया कि कैसे वंदे भारत ट्रेन ने जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी को काफी कम कर दिया है। आज बेहद खुशी है, मोदी जी की सरकार में ये पूरा हो गया और हम आज इस रेल में सफर कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं ये रेल हमारे लिए बरकतें और नियामतें लाएगी। बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे कश्मीर के लिए, सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो हम शुक्रिया कहते हैं इसमें इस बात के लिए कि उसने हमारी सहूलत के लिए ये ट्रेन भेजी है, हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं। चलो अच्छी चीज़ है, अप्रिशिएट करना चाहिए उस बारे में। जहाँ अच्छा काम होगा वहाँ हम अप्रिशिएट करेंगे। मोदी जी ने काम किया, अच्छा किया। मुझे तो कश्मीर आने के पहले से ही ये भरोसा था कि हम सब सेफ हैं, तो आने के बाद मेरा जो भरोसा है वो और कायम हो गया। मोदी जी प्रधानमंत्री, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो इसको आगे लेके जा रहे हैं, और लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने उनके प्रयासों को सफल किया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया बहुत कुछ बना रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। हम किधर वो आप अभी ये चाचा जी बात कर रहे थे कि कश्मीर हमारा, कश्मीर किस एंगल से हमारा, सही बात है। इंडिया वहाँ पर G20 करवा चुका है, दुनिया की 20 बड़ी मुमलिकत को वहाँ पे ला के बिठा के वो दिखा चुका है कि ये अब हमारा पार्ट है। अब अगर मैं ये कहूँ कि बहुत अरसे से इंतज़ार था तो शायद कम होगा। इस रेल की शुरुआत तब की गई थी प्रोजेक्ट की जब मैं स्कूल में था, शायद 7वीं या 8वीं जमात में। आज मेरे बच्चे भी स्कूल और कॉलेज छोड़ के अब काम कर रहे हैं, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार हम उस मरहले पे पहुंच गए हैं जबकि वज़ीर आज़म साहब आके यहाँ से उस रेल का उद्घाटन करेंगे और इससे हम सबको फ़ायदा होगा। जहाँ हाईवे बंद होने के वजह से हमारा सामान रुक जाता है, लोगों का आना जाना रुक जाता है, जहाज़ वाले हमें लूटना शुरू कर जाते हैं। जैसे ही हाईवे बंद हो जाता है
जहाज़ वाले जो हैं 5,000 की टिकट हमें 20,000 में बेचना शुरू कर जाते हैं, वो सारा सिलसिला रुकेगा। हमारा जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, सेब हैं, चेरी हैं, बाकी जो हमारा मेवा है, उसको भी हम सही तरीके से बाजार तक पहुंचा पाएंगे। वो बुलेट क्या उससे भी आगे जा सकता है। मेरे ख्याल में अजीब बात नहीं होगी कि आगे 10-15 साल बाद इंडिया के बुलेट जो ट्रेन स्पीड है वो 600 से ऊपर चला जाए। कुछ जुमले ऐसे ना हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया। एक पाकिस्तान अल्लाह के नूर है, ये कोई अल्लाह का नूर नहीं है, एक छोटा सा खित्ता है। ये बिल्कुल मजहबी नारा है, हमें कोकला करने के लिए ये नारे लगाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे गैर कानूनी बदमाशी, डाके, चोरियाँ, हर 2 नंबरी हर किस्म की काम होती है। इस वजह से हमारा कोई पॉलिसी नहीं बनती। काफ़ी सारी कमी करके पटरियाँ उतार के हमारे पोडरियों ने बेच दी और हमारे जो बोगियाँ थी वो बर्बाद हो गए। हमने उसको बढ़ाया नहीं। आपने इंडिया की बात की, इंडिया के रेलवे जो निज़ाम है वो दुनिया के, चाइना इंडिया, ये 2 ममालिक ऐसे, ये दुनिया के बेहतरीन रेलवे निज़ाम है इनके पास। 1947 से लेकर आज तक हमें नारों में बांट दिया गया है। ठीक है, वहाँ पे इधर बोल रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उधर बोल रहे हैं कश्मीर बनेगा इंडिया। तो इन चक्रों में फंस गए हैं। हमारे हुक्मरान अवाम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिटीजन एक जो नॉर्मल बंदा है उसके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, उसके लिए कोई नहीं सोच रहा है, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, ठीक है, अपने अकाउंट बनने के लिए यही सोच। हम कश्मीर की नहीं बात करते, ये तो सिंध में भी अभी ये हालत है, बलूचिस्तान में। ओवरऑल वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूँ। पाकिस्तान भी ऐसा है, इंडिया में भी है। हो सकता है इंडिया में नागालैंड खालिस्तान है, नागालैंड खालिस्तान के बड़े मसाइल बहुत है। वहाँ पे देखे ना, सिख बिरादरी है, उनके साथ भी जुल्म है। खालिस्तान में सिख बिरादरी है, वहाँ पे जुल्म है। और यहाँ पे ये नारा लगाएंगे कि आपके यार कश्मीर बने, चीज़ें तो दो, बेसिक नीड्स तो दो उसको। आप उसको कैसे संभालोगे? आप अगर उससे कुछ बेसिक नीड्स उसकी पूरी नहीं कर रहे हो तो वो तो गुजारा कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसे गुजारे से अच्छा है कि हम इंडिया से रह जाएं और वहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजारने के साथ। हाँ, तो अच्छी बात है। अगर वो जम्मू कश्मीर के साथ मर्ज हो भी जाते हैं तो दोनों तरफ से पाकिस्तान का बेनिफिट है। जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है तो अच्छी बात है, मुसलमानों के लिए हो रही है। अगर आज़ाद कश्मीर भी साथ चला जाएगा तो अच्छी बात है, ये भी मुस्लिम है। तो वो जो लोग होंगे कश्मीरी होंगे, वो कैसे कहेंगे कि यार हम कश्मीर पाकिस्तान का ऐसा कैसे बनने देंगे? अब तो यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो नारे लगा रहे हैं जी कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। वो क्यों लगा रहे हैं? किस वजह से लगा रहे हैं? इसी वजह से लगा रहे हैं क्योंकि भाई हमारे पास ना दुनिया चांद पर पहुँच गई है, लेकिन हमारे पास अभी भी ना खाने के लिए चीज़ें वो कंधों पे उठा के लानी पड़ती हैं, पानी हमें वो ऊपर पहाड़ों से मोड़ के लाना पड़ता है। ठीक है, हमारे मोबाइल पे सिग्नल्स नहीं होते, लाइट ही नहीं होती हमारी। कौन बोल रहा है कि वो यार वो जम्मू है? कौन बोल रहा है कि वहाँ पे इंडियन जुल्म कर रहे हैं? हमें तो नहीं दिख रहा है। हम तो देख के कश्मीर की बात करते हैं ना, जिसको जम्मू ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज उधर बन रहा है, 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज उधर बन रही हैं, दुनिया के सबसे बड़े रेलवे लाइन के जो नेटवर्क हैं उधर बन रहे हैं। आप कश्मीर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो रहे हैं इस पाकिस्तान से और इस कश्मीर से बहुत ज्यादा हो रहे हैं। नेट पे कल एक वीडियो देखी जो कश्मीर इंडिया के पास ना, वहाँ के लोग पता क्या कह रहे हैं कि हम ना इंडिया के साथ खुश है। ठीक है, तरफ जो कश्मीर है वहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से डेवलपमेंट भी हो रही है। और वहाँ पे मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे उनका जो गंगाराम हॉस्पिटल है, वहाँ पे 1000 बेड हॉस्पिटल, गायनी का हॉस्पिटल बना हुआ। इंडियन कश्मीर वाले आवाज क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि उनकी हुकूमत ने उनको बहुत अपने अच्छे तरीके से रखा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया अक्सर भारतीय राजनीति पर चर्चा करता है। शनिवार को जम्मू और कश्मीर के ट्रांसपोर्टेशन के इतिहास में, खासकर कश्मीर में, एक नए युग की शुरुआत हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के औपचारिक उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि पूरा हुआ सालों पुराना सपना। देश की सबसे प्रतिष्ठित वंदे भारत एक्सप्रेस ने जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल जम्मू से कश्मीर को जोड़ने का इनॉग्रेशन किया था, तब वंदे भारत चालू की थी। अब उसका एक्सपेंशन हो गया है और आगे बढ़ रही है और पब्लिक में बहुत अच्छा एक बेनिफिट है। खासकर जो कार्गो का मूवमेंट है बिल्कुल उसमें बहुत बेनिफिट मिला है। सीमेंट की प्राइस करीब 50 रुपये पर बैग कम हो गई है। करीब 2 करोड़ से ज़्यादा सेव कश्मीर की वैली से देश के अलग अलग हिस्सों में जा चुका है। चेरी का ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमोबाइल, कार, बाइक, इनका ट्रांसपोर्टेशन, फिर फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइज़र, अभी मिल्क की एक टैंक आया है पूरा कंप्लीट, साथ ही साथ सॉल्ट का ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो पा रही हैं। और चिनाब ब्रिज अभी आप देखोगे, चिनाब ब्रिज, हाँ जी, और चिनाब दोनों ब्रिजेस। जब फूलों से लदी ये ट्रेन जम्मू रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से रवाना हुई तो इसने न केवल यात्रियों को बल्कि घाटी और मैदानी इलाकों के बीच बढ़ते आर्थिक और भावनात्मक जुड़ाव को भी दिखाया। ये 20 कोच वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन न केवल इंजीनियरिंग का कमाल है बल्कि कश्मीर की मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों से निपटने का एक शक्तिशाली समाधान भी है। इस ट्रेन के विस्तार से घाटी में टूरिज्म और बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा।
जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस 267 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 50 मिनट में तय करेगी। ये दूरी पहले सड़क मार्ग से 9 घंटे में तय होती थी। देश भर के भक्त वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद ट्रेन से सीधे कश्मीर जा सकेंगे। इस ट्रेन से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वालों को फायदा होगा। अब तीर्थयात्रियों को कटरा स्टेशन पर ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं होगी। ये ट्रेन उन्हें जम्मू तवी से सीधे कटरा और श्रीनगर जाने देगी। बेहतर कनेक्टिविटी से तीर्थयात्रियों की जिंदगी आसान हो जाएगी। वहीं पाकिस्तान में भी लोग कहते हैं कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों से कहीं बेहतर जिंदगी जीते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। ऐसी और मजेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास की घंटी बजाएं।